हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का स्वागत है क्योंकि आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो हम सब के दिल के कोने में छुपी होती है। और वो छोटी सी आवाज, लोग क्या कहेंगे। कभी नोटिस किया है? आप कुछ अलग करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, अपने लिए सोचना चाहते हो, लेकिन एक ही सेंटेंस सबके दिमाग में बार बार आता है और वही सेंटेंस हमें रोक देता है। लोग क्या कहेंगे, राइट? और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये लाइन हमारे दिमाग में इतनी स्ट्रांगली सेट है कि हम अपनी खुशी तक पोस्टपोन कर देते हैं लोगों की वजह से। बस इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि लोग कुछ कह देंगे, किसी को बुरा लग जाएगा, राइट? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी एक दोस्त थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड समझ लीजिए। हर बात पे कंफ्यूज होती थी। मतलब ये काफी साल पहले की बात है, जब हम कॉलेज में थे। जब जॉब चेंज करना हो तो मम्मी क्या कहेंगी, मम्मी से पूछ लेते हैं क्या कहना है। और जब उसकी शादी हो गई तो हस्बैंड से काफी प्रॉब्लम्स होने लगी उसको, तो फिर उसको डिवोर्स लेना था। और सोसाइटी ने बोला कि लोग क्या कहेंगे। उसे मेकअप करना पसंद था, पर हस्बैंड क्या कहेगा। तो लोग ही सोचते रहते थे उसके लिए। और धीरे धीरे वो एक जिंदा इंसान से एक रोबोट बन गई। उसकी जिंदगी के सारे डिसीजंस वो खुद नहीं, खुद लेती थी अपने लिए, मगर दूसरों पे डिपेंडेंट होते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब आपको लगता है ना कि ये सिर्फ उसके साथ होता है? नहीं, ये हर दूसरे इंसान के अंदर ये छुपी हुई कहानी है। मैं सच बता रही हूँ। मतलब जितने ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, आपको ये पता चलेगा कि वो खुद के डिसीजंस दूसरों के थॉट पे लेते हैं। मतलब वो दूसरों की जिंदगी जीते हैं, खुद की नहीं। लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। पीपल प्लीजर, देखिए, लोग क्या कहेंगे का मतलब सिर्फ जजमेंट नहीं होता। ये एक डर है, एक फियर है, एक ऐसा डर जो हमने छोटी सी छोटी सी फ्रीडम भी महसूस नहीं करने देता हमें। अब भाई, लोग भी सब कुछ हमारे लिए करेंगे तो हम क्या करेंगे अपने लिए? हमारे पेरेंट्स भी इसी कल्चर में पले बड़े हैं। उन्होंने भी सुना था, बेटा लोग क्या कहेंगे। हमने भी वही सुना कि, और हम अपने बच्चों को भी वही बताते हैं कि ऐसा करोगे तो लोग क्या कहेंगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो लोग क्या करेंगे, डिग्री नहीं मिली तो लोग क्या कहेंगे। बिना सोचे समझे। बट ये एक जनरेशन टू जनरेशन फियर बन गया है जो हम पास ऑन करते जाते हैं अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों पर। आजकल की जनरेशन काफी बदल गई है। जब तक कोई इंसान इसे तोड़ता नहीं ना, ये चलता रहेगा। और शायद हमारी आने वाली जनरेशन इसे तोड़ रही है। वो सोचती ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, वो सिर्फ ये सोचती कि हम क्या करेंगे। मतलब आई मीन कि दोनों चीज का बैलेंस बना कर रखना चाहिए। हर वक्त ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, चाहे किसी और को बुरा लगे या ना बुरा लगे। हमें ये एनालाइज करना चाहिए कि हमारे डिसीजंस कितने सही हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछती हूँ, ये जो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं ये कौन है? हुँ? क्या वो लोग आपके बिल्स भरते हैं? नहीं ना। क्या वो लोग रात को आपके आंसू पोंछने आते हैं जब आप रो रहे होते हो या आप टेंशन में होते हो? या वो लोग आपके सपने पूरे करने आते हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों? फिर उनका ओपिनियन का वेट इतना हेवी लेकर हम क्यों चल रहे हैं? सोच के देखिए। लोग तो तब भी बोलते थे जब आप खुद कुछ नहीं करते थे, मतलब कुछ हमने किया भी नहीं है, कुछ गड़बड़ फिर भी बोलेंगे। और तब भी बोलते हैं जब हम कुछ कर लेते हैं। तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिसमें दिल लगे, जिसमें सुकून मिले, जो हमें अच्छा लगे। लोगों का क्या है, वो तो बोलते ही रहेंगे। सही कह रही हूँ। आज मैं आपको ना 3 सिंपल स्टेप्स बताना चाहती हूँ, जिनसे आप लोगों को क्या कहने वाला जो फ़ियर है ना, ये बाहर आ सकता है, इससे बाहर आ सकते हैं आप लोग। पहली बात, अपने डिसीजंस का रीज़न लिखिए। जब भी आप कुछ करना चाहते हो ना, लिख लो। मैं ये क्यों करना चाहती हूँ? ये करके मुझे कैसा लगेगा? अगर आंसर हो कि मुझे सुकून मिलेगा या मैं खुश रहूँगी, बस वो कर लो। काफ़ी है उतना, उतना रीज़न काफ़ी है उस स्टेप को उठाने के लिए। दूसरी बात, एक सेल्फिश काम रोज कीजिए। मतलब एक काम जो सिर्फ आपके लिए, अपने लिए हो। कुछ ऐसा जो सिर्फ आपके लिए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए। कॉफी अलोन, वॉक अलोन, कभी कभी मूवी अलोन, पिक्चर देखने चले जाइए अकेले। आपको फील होगा, स्लोली कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा और लगने लगेगा कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ वो सही है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, राइट? तीसरी बात, अपने कंफर्ट जोन से एक कदम
बाहर निकल गए। लोग क्या कहेंगे कि डर को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन करो, छोटा ही सही लेकिन करो। चुपचाप बैठे रहने से और सिर्फ ये सोचने से कि लोग क्या कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। दिमाग तो चेंज हो रहा है आपका, साथ में आप एक्शंस भी लीजिए। मैं जानती हूँ ये सब कहना आसान है, आई नो, बट करना बहुत मुश्किल है। पर याद रखिए, आप जिंदगी के इस स्टेज पे है जहां आपको किसी को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग आपको दिल के करीब हैं वो आपके दिल के करीब है, वो आपकी खुशी ही चाहेंगे, राइट? और जो सिर्फ जज करते हैं वो सिर्फ दूर रहकर भी सिर्फ जज करेंगे, चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो। उनसे दूर रहना भी एक तरीके की सेल्फ केयर होती है। कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करते करते ना हम अपने आप को भूल जाते हैं, और एक दिन पता चलता है कि हमने तो दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीना सीखा, पर खुद का स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं कभी, खुद का स्टैंडर्ड बनाना भूल गए। बस एक लाइन याद रखिएगा, जिंदगी उन्हीं लोगों की बनती है जो कहानी लिखते हैं, लोगों के कहने से नहीं रुकते। आप अपनी कहानी लिखिए, गलतियां होंगी, लोग बोलेंगे, पर याद रखिएगा उनका काम बोलना है और आपका काम पढ़ना है, लिखना है, डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है। आज से डिसाइड कीजिए, आप अपनी लाइफ का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर देंगे, राइट? और अपनी कहानी का वॉल्यूम बढ़ा देंगे। मैं आपसे एक सवाल छोड़ के जा रही हूं, मतलब पूछ के जा रही हूं, किस बात से आपको फर्क पड़ता है, या किस बात से आप रुक जाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे? ये पॉडकास्ट आपके दिल को छू गया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी ये याद दिलाना जरूरी हो कि लोगों से ज्यादा अपने दिल की बात सुनिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता तो चले कि आप लोग मेरे पॉडकास्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या सुनना चाहते हैं। प्लीज राइट, प्लीज सजेस्ट। मैं हूं रोमा और आप सुन रहे थे एक दिल से की गई बात। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे और मेरे सारे एपिसोड्स देखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।